मैं सही में ये आप लोगों के पास आज जो डिस्कशन आप करेंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आशुतोष जी कहेंगे आपके मन में जो सवाल आए ना, जिस फील्ड का आए आप पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सही उत्तर से समाधान कर पाऊं। और ये सरकारों की शासन व्यवस्थाएं, लोगों की अपेक्षाएं, एक बच्चा फटी हुई चड्डी पहन के गवर्नमेंट स्कूल में गांव में जाता है, दूसरा कॉन्वेंट में जाता है, दोनों भारतीय बच्चे हैं। दे हैव द इक्वल राइट टू हैव एन एजुकेशन, है ना? हर एक बच्चे को इक्वल इन क्वालिटी, इक्वल इन नॉलेजेबल, इक्वल इन टेक्नोलॉजी अधिकार है ना बच्चों को, चाहे कहीं भी पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ। कैन इट बी मेड इक्वल? कैन इट बी मेड इक्वल? आई एम आस्किंग यू. It can be. Whenever you will ask question, I will give you the answer. It is possible. See, discrimination based on caste, creed and community, sex and religion. How can it be? The distance can be narrowed. ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नेंस है, ये भी सरकार की शासन का एक पार्ट है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि समस्याएं तो है, लेकिन हमारे मन में एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा, एक जुनून। और हमारी देशभक्ति भी कैसी है? भारत पाकिस्तान के मैच होती है तो देशभक्ति जाग जाती है, फिर दूसरे दिन सो जाती है। See, it is a permanent process. दुनिया में कोई भी देश में जाओ, आप कहेंगे आई एम जापानीज, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम जर्मन, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम ब्रिटिश, आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड व्हाट इज लैकिंग इन इंडिया? ये प्राउड क्यों नहीं हो रहा? मेरे मन में भी सवाल है, व्हाई डू वी डोंट फील प्राउड? सबसे पहली संस्कृति की पृथ्वी के प्रादुर्भाव से यह राष्ट्र सर्व तरह से विकसित राष्ट्र था, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे विज्ञान, आयुर्विज्ञान, कुछ भी चीज हो, भारत कभी पीछे नहीं रहा। संस्कृति के बारे में जब बाकी संस्कृतियां, रोम, यूनान, मिस्र की, इसलिए हम कहते हैं रोम, यूनान, मिस्र मिट गए, जहां से कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये भारत है। ये भी हमारे लिए महत्व का है। और मैं मानता हूं कि आप सब भिन्न प्रदेशों से आए हैं, यहां से 3 दिन के बाद आप जब जाए ना, तो कुछ लेके जाइए। ऐसे वार्तालाप बहुत कम होता है। सभाएं तो बहुत होती है, भाषण होते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। Something to grasp, something to study, something to have our own will and wish, ये होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेरे दोस्त ने वहां एडमिशन ले लिया तो मैं भी ले लूं,
मेरी सखी ने ले लिया, तुम्हें ले लो, बस। We don't choose our own path. That is one of the problem. और गवर्नेंस में आप देखिए, गवर्नेंस इज वन ऑफ द थिंग कि जो प्रजा की पीड़ा को मिटा सकता है। अगर हम उसको जितना भी कोसना है कोसे, लेकिन योजना का कार्यान्वयन वहीं से ही होता है। और हर योजना कहां से निकलनी चाहिए? लोगों की पीड़ा में से, लोगों के दर्द में से जो योजना निकलेगी वही समाधान करेगी। पॉपुलरिस्टिक योजनाएं निकलेगी, वो मत हमको दिलाएगी, लेकिन लोगों के हृदय नहीं जीत पाएंगी। ये सत्य है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके मन में जितने सवाल आए करिए, और हम पे गुस्सा भी करिए जो यहां स्पीकर है, कोई बात नहीं, झाड़ दीजिए, लेकिन एक बार अंदर से बाहर आने दीजिए। बहुत पड़ा है आपके पास, बहुत पड़ा है, इतना पड़ा है कि उसके लिए हम अगर बुक्स लिखना चाहे ना तो उसके पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। मैं युवाओं के साथ बहुत रहा हूं, बहुत उम्मीदें बच्चों की मैंने देखी है। मैं आज आपके बीच 2 बजे तक हम रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ जितने भी डिग्निटरीज आए हैं, अपने जो आपको मार्गदर्शन किया, आपसे वार्तालाप किया है, दे आर द बेस्ट पीपल इन देयर ओन फील्ड। ऐसे मौके क्लासरूम में नहीं मिलेंगे, ऐसा अवसर आपको नोटबुक से नहीं मिलेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा पढ़े हो कि नहीं? हैं? कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा जिंदगी में कितना काम आया? हाँ, कितना काम आया? कुछ नहीं आया। मगिंग किया, पेजा में डाला, पेपर में लिखा। इसीलिए अब सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कर रही है ना, कभी विजुअलाइज करना नई शिक्षा नीति क्या है। कितने लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में? बहुत कम, बहुत कम। नई शिक्षा नीति ये है कि टका, परसेंटेज जो बोलते हैं ना, परसेंटेज की वैल्यू, पुस्तकी वैल्यू, पुस्तकी डिग्री मेरे देश को आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कहा था कि मेरे देश की महाविद्यालय, विद्यालयों से सिंह जैसे गर्जने करने वाले, सिंह गर्जना करने वाले बेटे बेटी मेरे विद्यालय से निकलने चाहिए। डिग्री के कागज को मेरे भारत की जरूरत नहीं है। अनुभव, ज्ञान एंड नॉलेज, very thin difference. Knowledge can be obtained from books, सुनने से, पढ़ने से नॉलेज मिलेगा, ज्ञान अनुभव से ही मिलेगा। आपने कभी पहली छोटी उम्र में, चौथी तीसरी में होगे तो बाइसिकल सीखा होगा। पहले 3 पहिया वाली, फिर 2 पहिया वाली, है ना? तो आपने सोचा होगा कि हैंडल सीधा रखना, जब पैडल ऊपर आता है तब पांव मारना, ऐसा आपको सिखाया होगा। अब जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना, वो ज्ञान है। पहले सीखा था वो नॉलेज था,
अब बिना कहे